कभी रुलाती है, कभी अपार खुशियाँ देती है, कभी खुशियाँ दिखाकर समेट लेती है, दुखों से घर भर देती है, अपना सुख दुख हम आपस में बांटेंगे, घर की बात घर में रहेगी। अजब गजब है खुदा तेरा जहां, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, चिराग तले रोशनी कहाँ। प्यारे भारतवासियों, आप सबको हंसराज भूटानी का नमस्कार। योग क्या है, क्यों बना, कैसे बना, पहले योग का अर्थ क्या था, आज योग का अर्थ क्या है, व्यवहार में योग कहां लाभ देता, कहां हानि देता है। देव ऋषि मुनियों, साधु संतों, जीव जंतुओं, परिंदों में भी क्रिया होती है। इसलिए आज के मानव ने योग की कई कार्यशैली को जीव जंतु, पशु पक्षी, जलचर जीव का नाम रखे हैं। यहाँ तक कि शव को भी नहीं बख्शा गया, उसे भी लपेटे में ले लिया गया। इससे लाभ क्या है? क्योंकि शव किसी का उत्तर नहीं देता, अर्थात मौन व्रत, एक चुप 100 सुख। कहते हैं गाली आई एक रे, पलटू भई अनेक, जो पलटू पलटे नहीं, रहे एक की एक। हजारों वर्ष पूर्व सृष्टि पालक ने जब सृष्टि की रचना की, ब्रह्मांड बसाया, उस समय अनेकों उथल पुथल हुई। कई जल सागर, कई बर्फ सागर, बर्फ पर्वत, पथरीले पर्वत, रेगिस्तान, घने जंगल, नदी नाले, झील झरने, चश्मे, सुंदर बगीचे, जल जीव, नभचर, आकाशीय, जंगलीय, गर्भचर्य, शाकाहारी, मांसाहारी जीव जंतु आदि बसाए। सुना है मानव उत्पत्ति बाद में हुई, इसने कई रूपों के पश्चात ये रूप पाया है। बाकी सब जीव जंतुओं से मिलता है, केवल बोलने व काम करने का तरीका भिन्न है। तब मानव दूर दराज जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं, पेड़ों आदि पर रहता था। पशुओं की भांति खुला सेक्स पत्तों से शरीर को ढकता था। इकट्ठे हुए जातियों, कबीलों के समूह बने। योग तब शुरू होता है, यानी इकट्ठा होना, समूह बनना, वह मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की सुरक्षा करना। कुछ सभ्याचार भी आया। अब भोजन में अंतर आने के कारण शरीर रोगी होने लगा। तब कुछ ज्ञानवान मानवों ने पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को सदा निरोगी देखा। तब उन्होंने रिसर्च की, खोज की, शोध किया, लगातार उन पर निगरानी रखी। उन्हें समझ में आया कि ये व्यायाम भी करते हैं, योग भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। ये वही खाते हैं जो इनके लिए बना होता है। शाकाहारी भोजन करेगा, मांसाहारी भोजन करेगा। अधिक रोगी होने पर जलाहार, फाका अथवा जंगली जड़ी बूटियां स्वयं ढूंढकर सेवन करते हैं। केवल ऋतु काल में ही संतानोत्पत्ति के लिए सेक्स करते हैं। जब चरवाहों, गडरियों, भीलों, जनजाति, आदिवासी, नागे, साधु संतों, योगी, वियोगी, देव ऋषियों, महाकवियों, मुनियों ने इसका खूब प्रचार किया। वह स्वयं भी अजमाया। इसी के साथ जंगलों की जड़ी बूटियां, फलों, मेवों, अनाजों, पत्थरों के गुणों, समुद्रीय, गर्भचर्य, आकाशीय,
औषधियों का ज्ञान भी बांटा, जो आज आयुष, आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी नाम से समाज में चलाया जा रहा है, जो आज लोग लाभ पा रहे हैं। जैसे बगला आंखें बंद कर एक टांग पर खड़ा हो अपनी खुराक पर निगाह रखता है, दमनी के द्वारा यह भी एक योग है। असली योग क्या है? हमारे शरीर के 10 द्वार हैं। जब लगन में उस दिव्य शक्ति का ध्यान करते हैं, किसी भी नाम शक्ल को मन में बसा लेते हैं, एक समय ऐसा आता है आप उसी का अंश है, वो आपसे बात करता है। एक दिव्य ज्योति प्रचंड होती है, आपके मस्तिष्क में तेज उभर का आता है, आपके शरीर के चारों तरफ दिव्य शक्ति प्रकट होती है जो सबको नजर नहीं आती। उसे आत्मा से परमात्मा का मिलन योग कहते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना, किसी भी वस्तु को जोड़ना। पत्थर जोड़ेंगे तो मकान व दीवार बनेंगे। धन जमा करोगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन के बिना जीवन व्यर्थ है। बैंक में धन जमा करोगे तो वापस बैंक करेगा, वरना ठन ठन गोपाल। भाई ये तो अर्थ है योग का। योग का अर्थ है जोड़ना, किसी भी वस्तु को जोड़ना। पत्थर जोड़ोगे तो मकान व दीवार बनेंगे। धन जमा करोगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन के बिना जीवन व्यर्थ है। बैंक में धन जमा करोगे तो तभी वापस बैंक से मिलेगा, वरना ठन ठन गोपाल। ये है अर्थ योग का। योग मानव शक्ति, वीर्य शक्ति, नारी शक्ति, पशु अपने ऋतु काल में संभोग करता है। मानव ऐसा नहीं करता। प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से शरीर के धन को नष्ट करता है। खुराक नहीं खाते, इसलिए रोगी भोगी होता है। समय से पहले खुदा को दोष लगाता चला जाता है। वीर्य शक्ति योग भी जरूरी है। ये लगन योग है। एक किसान भी अपने खेतों की सफाई गुड़ाई करता है, खरपतवार निकालता है, अच्छा बीज समय पर बोता है, पानी देता है, काटता है व रक्षा करता है, तभी उचित फसल पाता है, अपना पेट पालता है, देश को भोजन देता है। कुदरत की मार उसे पड़ती है। आंधी, तूफान, ओले, सूखा, बाढ़, इसका उसके पास कोई उपचार नहीं है, फिर भी संतुष्ट है। कहते हैं जेहि विधि राखे राम, तेहि विधि रहिए राम, होए वही जो राम रचि राखा। ये भी लगन योग है। स्वयं को पालना व दूसरों को पालना। पशुपालक को देखो, वो भी योग से गुजरता है। कैसे? अच्छे नर मादा से मेल करा उत्तम पशु धन पाता है। लिंग भेद न मान, बछड़ा या बछिया, कटड़ा या कटिया कुदरत की देन है। वहां भी भेद है। गाय बछड़ा देती है तो मूल्य बढ़ेगा, भैंस कटिया देती है तो भाव बढ़ेगा। पशुओं को अच्छी खुराक उनके स्वास्थ्य की देखभाल करता है। यह भी योग है। एक स्वस्थ माता पिता अच्छी स्वस्थ स्वच्छ सुंदर फुर्तीली मस्त संतान चाहते हैं। 9 महीनों के योग से गुजरती है माता। खान पान रहन सहन में सावधानियां रखती है माता। बच्चे के लिए कुछ भी त्याग करना भी अपना फर्ज समझती है माता। आज विज्ञान ने मनचाही संतान देने के लिए जो चोरी छुपे होता था वो खुल्लम खुल्ला हो गया है। पति स्वस्थ है, पत्नी स्वस्थ नहीं, तो क्रय की कोख का खुल्लम खुल्ला प्रयोग हो रहा है। अगर पत्नी स्वस्थ है तो पत्नी को वीर्य दान लेने के लिए खुल्लम खुल्ला छूट है। संतान नहीं चाहिए तो लिविंग रिलेशनशिप, किराए का पति, किराए की पत्नी, डेटिंग, गे, साहू, समलैंगिक, कहीं पति बड़ी आयु का, कहीं पत्नी बड़ी आयु की। ये भी योग आ गया है। त्याग, पति बदलना, पत्नी बदलना, ये सब संयोग कहा गया है। जैसे लोहे की गाड़ी की आप देखभाल करते हैं, वो आप नहीं ले सकते हैं। फिर इस हार्ड मास की गाड़ी की देखभाल
क्यों नहीं करते? इसकी सुरक्षा जरूरी है, योग जरूरी है। क्रोध योग जमा क्षमा योग। आज समाज में छोटी छोटी बात पर मर्डर होते हैं, जिसे कहते हैं क्रोध योग। कृपया इसकी जगह क्षमा योग का प्रयोग करें। तनाव, टेंशन, हृदय रोग से बचोगे। श्रद्धा भाव शवासन। ध्यान योग, बुरा देखो सुनो भूल जाओ, तभी आपका जीवन शांतमय सुंदर रहेगा। रावण काल में आयुर्वेद प्रचंड था। राम राज्य में फलाहार, कृष्ण द्वापर में भी घी, दूध, मक्खन, संगीत, मौज मस्ती, रासलीला। सतयुग में भी कामदेव का प्रभाव था। नारद बहके, विष्णु जी बहके, अहिल्या को शाम मिला, हरिश्चंद्र ने वचन निभाया, ध्रुव ने तपस्या की, सवित्री ने अपनी लाज बचाई, अनसुईया ने धर्म निभाया, एकलव्य ने गुरु दीक्षा दी, पद्म ने अलाउद्दीन दी, युद्ध द्रौपदी युद्ध सीता युद्ध का कारण बनी, सुंदरता व कटु वचन के कारण रजिया सुल्ताना, माता गुजरी, दुर्गावती, रानी झांसी लक्ष्मीबाई ने लंबा इतिहास रचा। इसे भी योग कहते हैं। गीता में कहा है कर्म ही योग है, फल की इच्छा मत करो। राम ने मर्यादा को योग कहा है। हमारे लंबे समय से फिल्मी कलाकार क्यों टिके हैं? वो योग, व्यायाम, मसाज, खेलकूद, भोजन, स्वयं अपने पर संयम रखते हैं। कुछ मौज मस्ती करते हैं। संयम में न रहने के कारण शीघ्र रोगी होकर दोष लगाते चले जाते हैं। शरीर थुलथुला, लड़ना व लड़ाना, ये सब कुर्सी का योग है। प्रत्येक बड़ा जीव छोटे जीव को खाने के लिए योग का सहारा लेता है। केवल स्वस्थ रहने के लिए योग नहीं है। योग के नाम, योग एक, रूप अनेक, योग अनेक, गुणगान अनेक। भक्ति योग, कर्म योग, सहयोग, भोग योग, संयम योग, ध्यान योग, मोह योग, क्रोध योग, काम योग, लोभ योग, अहंकार योग, खोज योग, नशा मुक्ति योग, नींद योग, सेक्स योग, सहनशीलता योग, ध्यान योग, शिक्षा योग, शव योग, गृहस्थ योग, समय योग, नृत्य कला योग, सुंदरीय योग, स्वास्थ्य योग, समाज योग, शक्ति योग, प्रेम योग, राजयोग, धन योग, दान योग, ज्ञान योग, सुख योग, दुख योग, सुरक्षा योग, प्राकृतिक योग, पर्यटन योग, व्रीह योग, मिलन योग, अष्ट योग, ग्रह योग, मृत्यु योग, दुर्घटना योग, खेल योग, नौकरी योग, व्यापार योग, पति योग, पत्नी योग, जेल योग, पुत्र योग, संतान योग, पुत्री योग, भाई योग, वाहन योग, विदेश यात्रा योग, नेता योग, अभिनेता योग, अभिनेत्री योग, सुख शांति योग, वर्षा योग, लाभ योग, हानि योग, नवग्रह योग, राहु केतु मंगल शनि बृहस्पति चंद्र मुखी, बुध योग, ग्रहण योग, व्रत योग, सूर्य ग्रहण योग, साढ़ शक्ति योग, राहु काल योग, विनाश लीला योग, तलाक योग, मिलन योग आदि सभी प्रकार के योगों के बारे में जानकारी के लिए फोन करें। मानव के सभी कार्यों में योग जोड़ा गया है। योग का अर्थ है जमा भी है, स्वस्थ भी है। ये काम कर सकेगा या नहीं, ये वस्तु इसको प्राप्त होगी अथवा नहीं, इन सभी को ज्योतिष ज्ञान में योग कहा जाता है। योग का अर्थ है विधाता ने ऐसा लिखा है। योग का मूल मंत्र है ऐसा होना था या नहीं होना था। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, हार जीत, सुख दुख भी चिंता ना करते हुए कदम से कदम मिला अपनी राहों पर चलते रहो। एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। हार नहीं मानो, जो रुक गया वो हार गया।
जो चलता गया वो जीत गया। कछुए और खरगोश की कहानी यही संदेश देती है। जीत उसी की होती है जो हार ना माने। हार में भलाई है, जीत में दुख है। प्यासा कौवा भी एक योग है। आज नारी समाज में कुछ बुराई आ रही है, वो भी हमारे आने वाली नस्लों के लिए। भारतीय नहीं लगेंगी, बौनी होंगी, काली होंगी, गुस्सेल होंगी, कमजोर होंगी और हो रही हैं। अगर भारतीय नारी को इससे सावधान नहीं किया गया तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। फौजों में लंबे ऊंचे कद वाले जवान नहीं मिलेंगे। हमारी महिला समाज च्युइंगम, पान, गुटखा, तंबाकू, चौमी, बब्बल गम, ठंडे पेय, बियर, शराब, सिगरेट का नशा ले रही है। कुछ खुलेआम, कुछ छुप छुप कर नशीली गोलियां लेती हैं। हमारा पहनावा टाइट, टॉप, जीन्स, स्कर्ट, पजामे का फैशन चल पड़ा है, जो गर्भवती महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। गर्भ में बच्चे को खुली जगह चाहिए। घूमने फिरने का जब जगह नहीं होगी, टांग कहां फैलाएगा? उसे क्रोध, तनाव जन्म से पहले कोख में मिल जाता है। वही स्वभाव आज आप समाज में देख रहे हैं, देखते रहेंगे। नशीले पदार्थ, मांसाहारी भोजन करने से बचें, निरोगी नहीं आएंगे। ये दूषित भोजन है, कुछ ना कुछ रोग साथ लाते हैं, जो जीवन भर साथ देते हैं। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा खाओगे वैसा बाहर आता है। कुछ दशक पूर्व गर्भवती नारी धार्मिक विचारों वाली पुस्तकें, कथा, कीर्तन में भाग लेती थी, खुले कपड़े पहनती थी। आज क्लब, नृत्य, नशीले पदार्थों का प्रयोग कर रही है। नग्न तन बदन, दूषित वातावरण, स्वयं रोगी भोगी होती हैं, साथ में बच्चे भी रोगी भोगी होते हैं। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आइए पधारिए आपकी अपनी दुकान श्री अनंत धार्मिक वस्तु भंडार।